हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। बेटा आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। बात करेंगे ऑप्शन ए के बारे में। देर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडन। बिल्कुल सी बात है बेटा। हम लोग जानते हैं बेटा कि जो स्टॉप कोडन होता है उसके लिए कोई भी अमाइनो एसिड रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। स्टॉप कोडन का मेन काम प्रोसेस को रोकना, प्रोसेस को टर्मिनेट करना होता है। सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट स्टेटमेंट। बी की बात करेंगे, इन टर्सरी स्ट्रक्चर द टीआरएनए लुक्स लाइक क्लोवर लीफ। नहीं बेटा, ये वाली बात क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। क्यों? तो बेटा हम लोग जानते हैं, अगर बेटा हम लोग बात करेंगे टीआरएनए के बारे में, तो टीआरएनए की दो स्ट्रक्चर होती हैं। अगर बेटा हम लोग बात करेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर यानी कि 2D स्ट्रक्चर की बात करेंगे, 2D स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा, तो ये हमको दिखाई देती है लाइक क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। लेकिन बेटा अगर अभी हम लोग बात करेंगे टीआरएनए के 3D स्ट्रक्चर या फिर बोल लीजिए कि टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसकी शेप होती है इन्वर्टेड एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो बेटा स्टेटमेंट बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी की बात करेंगे, टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड। बिल्कुल सी बात है बेटा, हर टीआरएनए एक अलग टाइप के अमाइनो एसिड को बाइंड करके ले जाएगा, टीआरएनए स्पेसिफिक होता है। डी बात करेंगे, अमाइनो एसिड हैज नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड्स यूनिकली। बिल्कुल सी बात है बेटा, अमाइनो एसिड के पास में से कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती बेटा कि वो कोडोन्स को रीड कर सके, तभी तो अमाइनो एसिड टीआरएनए से बाइंड करता है और टीआरएनए पे जो एंटी कोडोन होते हैं बेटा वो एमआरएनए पर प्रेजेंट कोडोन्स को रीड करते हैं। डायरेक्टली अमाइनो एसिड रीड नहीं कर सकता है। सो बेसिकली स्टेटमेंट फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। बेस्ट ऑफ लक।